अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स्ड इन्फो। तो आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है जी एच पाइलोराई। तो इस पे बात करेंगे कि एच पाइलोराई बेसिकली होता क्या है, ये कैसे इन्फेक्ट करता है आपको, इसको डायग्नोज या तशखीस इसकी कैसे की जाती है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है। एच पाइलोराई बेसिकली है क्या चीज? तो ये एक बैक्टीरिया है जिसको 1982 में बेरी जेम्स मार्शल ने डिस्कवर किया कि ये एक बैक्टीरिया है जो कि मैदे के मुख्तलिफ अमराज की वजह बन रहा है। अब ये अमराज जो थी इनको इसकी डिस्कवरी से यानी कि 1982 से पहले लिंक किया जाता था स्ट्रेस के साथ, कि स्ट्रेस की वजह से ये मैदे के अमराज पैदा हो रहे हैं या स्पाइसी फूड्स खाने की वजह से ये अमराज पैदा हो रहे हैं या मैदे में तेजाबियत ज्यादा होने की वजह से शायद ये अमराज पैदा हो रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने 1982 में डिस्कवर किया कि ये बैक्टीरिया है जो इन सारी अलामात की, इन अमराज की वजह बन रहा है, तो उनकी इस डिस्कवरी को खैर किसी ने को खास उस टाइम घास नहीं डाला, माना नहीं। फिर उन्होंने क्या किया कि एक सैंपल लेके इस बैक्टीरिया का उसको निगला खुद उन्होंने, बेरी जेम्स मार्शल ने, और वो इससे इन्फेक्टेड हुए और बिल्कुल वही अलामात, वही अमराज उनमें जाहिर हुई जो कि इससे पहले जिनको स्ट्रेस के साथ या एंजाइटी वगैरह के साथ लिंक किया जाता था कि उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन तब पता चला कि हाँ, ये बैक्टीरिया की वजह से पैदा हुई है। फिर उन्होंने एंटीबायोटिक, चूंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, बैक्टीरिया था जो इसकी वजह बना था, तो उन्होंने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके खुद को दोबारा सेहतमंद भी किया। फिर ये चीज प्रूव हो गई कि हाँ वाकई ही ये जो बैक्टीरिया है ये वजह बन रहा है इन अमराज की, जबकि हम लोग सिर्फ स्ट्रेस और स्पाइसी फूड्स पे ये सारा कुछ डाल रहे थे कि उनकी वजह से होता है। फिर इसका इलाज शुरू हुआ जी एंटीबायोटिक्स के साथ, और अभी तक इसको जो है एंटीबायोटिक्स के साथ ही ट्रीट किया जाता है। एक मखसूस अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 66% जो आबादी है वो इससे इन्फेक्टेड है, लेकिन हर मरीज में इसकी अलामात जाहिर नहीं होती। ठीक है, ज्यादा आपको केसेस आपको नजर आएंगे एच पाइलोरिया के उन ममालिक में जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जहाँ पे पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है, खुराक जो है उसकी सफाई का ख्याल इतना नहीं रखा जाता। ऐसी जगहों पे आपको ये ज्यादा, जैसे कि पाकिस्तान, यहाँ पे पीने का पानी जो है सही नहीं मिलता हमें, आलूदा पानी है, सैनिटेशन का निजाम जो है वो हमारा अच्छा नहीं है। फिर ये गटर सिस्टम से मजीद जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया हमारे पानी का, क्योंकि अक्सर ये गटर्स लीक होते हैं या बारिशों के जरिए जो पानी इकट्ठा हो जाता है, हमारे गटर्स बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा ये वबा फैलती है। अब अगर बात की जाए एच पाइलोराई की अलामात के बारे में, तो उसमें पेट का फूलना, पेट में दर्द होना, मैदे की सोजश या मैदे में दर्द होना, गर्ड का मसला, भूख का कम लगना, खट्टी गंदी डकारें आना, वजन में कमी एक बहुत बड़ी वजह है इसकी। वजन में बहुत ज्यादा कमी आना स्टार्ट हो जाती है बिना किसी वजह के, और आपको भूख नहीं लग रही होती, मैदा आपका ठीक से वर्क नहीं कर रहा होता इस वजह से। तो ये सारी इसकी अलामात हैं। इसके अलावा आपको पखाने में ब्लैक स्टूल्स भी मतलब आपको आ सकते हैं, पखाने में खून भी आ सकता है, क्योंकि जब ये अल्सर कर देता है आपके मैदा में तो उसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो जाती है, बाज़ औक़ात उसके साथ ब्लैक स्टूल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर बात की जाए कि इसको डायग्नोज या इसकी तशखीस कैसे की जाती है, तो इसमें एक ब्रेथ टेस्ट होता है, उसमें अगर यूरिया की मिकदार ज्यादा हो तभी इसकी डायग्नोज हो जाती है कि ये एच पाइलोराई की वजह से है। ब्लड सैंपल से भी हो जाती है, स्टूल के सैंपल से मतलब पखाने के सैंपल से भी हो जाती है। उसके अलावा बाज़ औक़ात डॉक्टर्स जो हैं वो कैमरा के जरिए एंडोस्कोपी में इसका एक सैंपल ले लेते हैं बायोप्सी के लिए, उससे भी इसकी कंफर्मेशन हो जाती है। तो ये तरीके हैं इसकी डायग्नोज करने के। अब अगर बात की जाए इसके इलाज की, तो इसके इलाज में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें मोस्टली यूज होती हैं मेडिसिन 2 हफ्ते के लिए, मतलब कि 14 दिन के लिए आपको दवाई खाना पड़ती है तवातर से। और इसमें एंटीबायोटिक्स जो ज्यादा इस्तेमाल होती है, वैसे तो आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं खानी, क्योंकि 1982 से इसके खिलाफ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। इस वजह से कई एंटीबायोटिक्स का अब इस पे असर नहीं होता, रेजिस्टेंस पैदा हो गई हुई है। तो डॉक्टर जो रेकमेंड करे आपने वही खाने। मोस्टली जो इसमें हेयर यूज होती हैं उसमें मॉक्सिसिलिन है, उसमें क्लैरिसिड है, उसमें फ्लैजल है, और उसमें पीपीआई मतलब प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ओमेप्राजोल वगैरह, राइजिक वगैरह, ये इसमें इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि आपने खुद से नहीं खानी, डॉक्टर्स को चेक करवा के अपना प्रॉपर मुआयना करवा के फिर आपने इसकी मेडिसिन स्टार्ट करनी है, क्योंकि हो सकता है आप वो मेडिसिन खा रहे हो जिसका उस पर असर ही नहीं हो रहा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।